पूरा बगीचा घूम लिया, थोड़ी थक चुकी हूँ। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी जगह, मतलब बहुत बड़े खेत है और बगीचा बहुत बड़ा है। देखिए चारों ओर आपको आम ही आम का पेड़ मिलेगा। तो अभी हम जाएंगे जो दूसरा काका है उसके घर। अभी एक काका का मैंने आपको दिखाया और अभी दो काका का घर दिखाऊंगी मैं आपको। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए ये दूसरे जो मेरे जेठा काका है उसका घर है। और देखिए ये पहाड़, और उस तरफ का वीडियो मैंने जो दिखाया था, बोला था कि मैं आम पर चढ़ के आम खाती थी, वो इस तरफ का है, यहाँ से नहीं दिख रहा है। और जब मैं वहाँ पे थी तब बोलना भूल गई थी, वहाँ क्या मतलब वहाँ से खम्भड़ा डैम की जो खम्भड़ा डैम पास ही है, वहाँ से खम्भड़ा डैम का रास्ता शॉर्टकट था, तो वो मैं आपको दिखाना भूल गई। और इसमें जो केरी मतलब मैंगो आते हैं वो है एक ही पेड़, लेकिन अलग अलग फ्लेवर की 7 फ्लेवर की केरी आती है। एक बड़ी सी आती है, एक छोटी, एक केसर, उसमें 7 फ्लेवर की केरी आती है। आम आता है, सॉरी हम केरी बोलते तो मैं भूल जाती हूँ, तो आम आता है। और इसके बारे में भी मैं आप लोगों को सब बाद में बताऊंगी कि कैसे एक ही पेड़ में अलग अलग टेस्ट की अलग अलग फ्लेवर की। जंगल, और जंगल के पास मेरे काका का घर है। देखिए वो है मेरे काका हरि का घर। और वहाँ से भी मैं आपको सब दिखाऊंगी, पूरा डैम, मतलब डैम भी दिखेगा वहाँ से, जो पत्थर है पहाड़ पे, वहाँ से डैम दिखता है। यहाँ से भी थोड़ा वो काटिया बोलते हैं हम उसका नाम, वो दिखता है। वाह बहुत मस्त स्मेल आई इस पांदड़ी की, वो मैंने एक वीडियो आगे में डालूंगी इसकी। और ये सिंगू, और देखिए ये मेरे काका का होम आ गया, तो मिल लेते हैं, बाद में वीडियो बनाएंगे। तो देखिए अभी मेरी जो भाभी है वो भैंस धो रही है, और बिल्ली भी है यहाँ पे, और ये राह देख रही है कि कभी मुझे दूध मिले दूध पीने के लिए बिल्ली भी आती है। और ये भैंस ने भी क्या किया, अभी पैर मार के दूध भी गिरा दिया। देखिए तो अभी शाम के 6:12 हुई है, 6 बजे हुए हैं। और मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, ये जो हमारी धारी है, मेरे काका की खेत है। अभी मैं आज मैं यहाँ रुकूँगी, सुबह चली जाऊँगी गांव, मतलब गांव में हम लोग गुजराती में गांव बोलते हैं, जो गांव है उसको। तो अभी मैं पापा के घर, मतलब सुबह पापा के घर चली जाऊँगी। देखिए 4 भैंस है मेरे काका को। पहाड़, मैंने आपको बोला था ना कि पूरा पहाड़ के बीच में है जो हमारी अंधारी है वो। तो देखिए पूरा ये, और मैं अभी यहाँ छत पर चढ़ के आपको सब दिखाऊंगी। तो अभी जो मेरी काकी है वो भैंस धो रही है, उसका खाना भैंस का देखिए तो ये मेरी काकी भैंस धो रही है। हाँ मारे के नहीं मारती कि देखिए मेरी काकी है वो भैंस धो रही है। ओली तो मारवा धोती थी अडाई है।
ये अच्छी है, ये नहीं मारती। ये रावणा है। और इस तरफ जो ये मेरे हरी काका मैंने बोला था, इसका इस तरफ बाग है पूरा। इसमें आम का पेड़ है, तो सब जगह आम ही आम है। पूरे वीडियो में आम ही दिखेगा। तो चलो मैं आपको छत पर से सब दिखाती हूँ। तो देखिए, ऊपर से मैं दिखाती हूँ आपको। जो हमारी अंधारी है। और देखिए, ये जो है वो डैम की जो मतलब पूरा डैम यहाँ से और यहाँ तक डैम, खम्भाड़ा डैम है, वो दिख रहा है। मतलब पानी नहीं दिख रहा है, तो मतलब ये खम्भाड़ा डैम है, उसकी पारी है वो। और ये देखिए पहाड़, और पहाड़ के बीच में हमारा गांव जो खम्भाड़ा है, और पप्पा का मतलब मेरे। और ये जो है पूरी अंधारी है, मैंने आपको वीडियो में दिखाई है। तो यहाँ से बहुत अच्छा दिख रहा है। तो देखिए यहाँ से पूरा ग्रीनरी। और ये भी अंधारी है, बहुत बड़ी है अंधारी। यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगी तो पूरी नहीं दिखेगी। और ये जो मैंने बोला था एक वीडियो में, जो मैं जब गई थी वहाँ पे, तब मेरे पापा की खेत में, तब मैंने बोला था कि रायणु करमदा। तो ये जो झाड़ है वो रायणु बोलते हैं हम। तो रायणु का झाड़ है, और इसमें छोटी छोटी येलो कलर की रायणु आती है। ये भी रायणु का है। तो वहाँ पे हम जब टाइम था रायणु आने का, तब हम वहाँ पे गए थे, और ऊपर चढ़ के बहुत सारी रायणु जो थी वो हमने खाई थी। और करमदी भी दूसरी है। और जो जंगल में जो फल होते हैं उसके बारे में बताऊंगी। करमदा, रायणु एंड टिम्बोरवा, वो तीनों थोड़ा अलग है। मतलब सब लोगों ने देखे भी नहीं होंगे और सब लोगों ने खाए भी नहीं होंगे। तो मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगी जो कभी मतलब किसी ने कभी देखे ही ना, वो सब दिखाऊंगी। जो हमारा नेचुरल वो पहाड़ में कैसा फल है और कैसा है ये सब, वो आपको दिखाऊंगी। तो टिम्बोरवा का झाड़ भी है इसमें से, ये वाला, ये टिम्बोरवा का झाड़ है। और ये है वो रायणु। और करमदी का झाड़ भी है, अंदर है। तो आपको पता नहीं चलेगा मतलब कि इसमें से कौन सा करमदा है। तो मैं ऐसे नहीं दिखाऊंगी, जब करमदा आएगा तब दिखाऊंगी। तो देखिए, ये सब नेचुरल मैं आपको दिखाना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ। और मैं अभी नीचे जाऊंगी और मैं शेर के बारे में बताऊंगी। खास बात ये है कि यहाँ पे शेर, रात को शेर आता है। और एक बात कि यहाँ पे जो मेरे काका का होम है, वहाँ पे भैंस और है, सब वो है। भैंस, उसका बच्चा, 4 भैंस है और एक बच्चा है। तो शेर भी आता है, मैंने अभी बताया वीडियो में। तो शेर आता है तो मेरी काकी और जो मेरे भैया है, जिससे मैं राखी बांधती हूँ, वो मेरे भैया है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत बहादुर है। क्योंकि जब भी शेर आता है तो वो रात को जाग जाते हैं। उसको पता नहीं कैसे पता चलता है, लेकिन पता चल जाता है। जब पता चलते हैं तो वो बाहर निकल जाते हैं ओम के। और वो डरते भी नहीं है। मेरी काकी भी बहुत बहादुर है, वो भी नहीं डरती। वो शेर का सामना करती है और शेर को भगाती है। ये सब सच बात है। और कहीं सारे ऐसे लोग होते, तभी जो डरता नहीं है वही इस जगह पे रह सकता है। क्योंकि इस जगह पे जो डरता है वो तो रह ही नहीं सकता। तो मेरी काकी, मेरे काका और मेरे भैया जो मैं राखी बांधती हूँ, वो भी बहुत बहादुर है। काकी भी बहुत बहादुर है, तो शेर को भगाती है। और शेर आया था तो पिंजरे का बोला था कि यहाँ पे सरकार को कि आप पिंजरा रख दो, ताकि शेर जो है वो आए ना और
चला जाए, जो एक है वो आता था दररोज, तो अभी तो नहीं आता। पिंजरा रखा तो पिंजरा में भी नहीं आया और नहीं आता है, तो अभी शेर की कोई टेंशन नहीं है। और मैं तो यहाँ रुकने वाली हूँ, तो मैं ये नहीं होम में सोऊंगी। और एक बात और, रलमल नाम है, लीला जी के वीडियो में आया था एक बार, वो मेरे भैया है, तो वो भी बहुत बहादुर है। एक बार क्या हुआ था कि यहाँ पास में, मतलब जो मैंने अभी लंदन वाला काका का होम दिखाया, वहाँ से एक कुत्ता था जो यहाँ पे रोज आता था, तो वो कुत्ता शेर के हाथ आ गया, मतलब शेर ने उसको पकड़ लिया, तो कुत्ता ने बहुत चीखें दी और बहुत चिल्लाया। तो मेरी काकी को मालूम हो गया कि वो शेर के हाथ में आ गया है, तो मेरी काकी ने बोला कि अब जो कुत्ता है वो शेर के हाथ में आ गया। तो मेरे जो भैया है वो ऐसे दौड़ के जा रहा था कि मैं उसको मैं उसको शेर से छुड़ा लूँ। तो वो जाता था, तो मेरी काकी ने रोका कि तुम मत जाओ, क्योंकि जो शेर का तो वो खाना होता है, तो खाना हम छीने अगर किसी का तो कैसे सब गुस्सा होते हैं। तो शेर का तो कुछ मालूम नहीं होता, वो तो मतलब क्या रिएक्ट करता है। तो मेरी काकी ने मना किया, तो मेरे भैया नहीं गए, मतलब बहुत बहादुर है, जाने वाले थे। और फिर मैं आई, तब मेरी काकी ने मुझे बताया कि तुम्हारे भैया को समझाओ, वो शेर के पास भी जाने के लिए मतलब जा रहा था, तो मैंने रोका, तो तुम उसको कुछ कहो, ये मेरी मानता नहीं है, ऐसे मेरी काकी ने बोला था। तो मैंने भी कहा कि भैया आप ऐसा मत करना, क्योंकि शेर का सामना हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो एक जानवर है, वो क्या करते हैं किसी मतलब उसका तो कुछ पता ही नहीं चलता, जानवर तो कैसा है वो आप लोगों को सब मालूम है। तो चलिए अभी मैं नीचे जाऊंगी और काका और काकी के साथ बैठूंगी, और आज मैं यहीं रुकूंगी। अटाणु थयो तो અમે यहाँ बैठा था ना, तो एकदम जोरदार अवाज આવ્યો ને, મી કયો કા દીપડો પુગાયો, તો કે ના ઈ મમ્મી ઈ માસી કાર લઈને આવી ને મીંદડી બસલું રાયડું નાખે, હું કા બસલું રાયડું નથી નાખતું, એને દીપડે જ પકડ્યું। તારા કાકો કહે કે ના ઈ કે અટાણામાં દીપડો ન હોય, તો મેં કીધું તું હળી કાઢી એટલે બસલાને બસાવી લીધું, અને દીપડો બીજી ત્રીજી લાવી આ બેરલ મેળા થે આપણા આંબામાં થે, આપણા જંગલમાં થે, ડુંગરમાં થે, પછી આ રસ્તે જે લક્ષ્મણ કાકાના બગીચામાં ગો હવે તારા પપ્પા આવ્યા સાહીને दूध लेवा, मैं क्यों पापा जोवो हूँ दीपड़ो है, मानतो न तो जारियो दीपड़ा हगर दीपड़ा पंजा मोटा बापे जोया कि हाँ हरी भाई आ दीपड़ो छे, अने दीपड़ा ने पछी बसाव्યું बसलानी मोढामांथी काढी लीधुं, बसलुं घेर આવ્યું तो आखो पग लोई पीड़े तो एवडो बथो बसलानी है एवडो बथो खाडो पड़े गयो, तो पछी पाटा पींडी करे अने बसलाने बनाव्યું बसाव्યું, बसलाना तू हजी जो पगमां दाग है। हाँ मींदड़ा। हाँ मींदड़ा। तो देखिए ये बिल्ली है, और उसके पैर में जो शेर का मतलब काटा हुआ जो दाग पंजा बोलते हैं वो है। अभी क्लियर नहीं दिख रहा है, ओए मिनी चुप रहे। अभी जो देखिए ये बिल्ली के टांग में अभी उसका जो काटा हुआ है, पैर काटा हुआ था, तो अभी तो वो ठीक हो गई, लेकिन अभी भी दाग है बिल्ली को। अब छोड़ दो। तो ये बेचारी शेर के मुँह से बची हुई है। तो वो जो मेरी काकी के हाथ में जो लकड़ी थी, वो उसने जोर से शेर के मुंह में जो बिल्ली का बच्चा आ गया था, तब उस जोर से मेरी काकी ने जो लकड़ी थी वो उसके मुंह पर फेंकी, तो वो फिर बिल्ली को छोड़ के डर के शेर भाग गया। मेरी काकी सच में, मैंने आपको बताया था ना कि वो बहादुर बहुत है सच में। मैं तो यहाँ ये मेरी काकी की बातें सुन के ही ऐसे डर जाती हूँ। जब भी आती हूँ तब मैं यहाँ ज़्यादा रुकती हूँ, और जो मेरी काकी है उसकी बातें भी सब वो पहले की बहुत सुनने अच्छी लगती है, बहुत ज्ञान, मतलब जो भी वो बोले वो बहुत मुझे सुनना अच्छा लगता है, और बहुत अच्छा उसके पास नॉलेज है। गाना भी वो खुद मतलब गुजराती में बनाती है, मतलब खुद का गाया, खुद का बनाया हुआ गाना जो गुजराती में गाती थी वो भी मैंने सुना। ये सब है हमारा अंधारी में, मतलब खम्भाड़ा गांव, और अंधारी हमारी बाग है।
और अभी काकी जो है वो बाजरे की रोटी हम लोग क्या बोलते हैं पता है गुजराती में, बाजरा ना रोटला। तो बाजरे की रोटी अब मेरी काकी बना रही है और अभी खाना बाकी है। तो देखिए ये जो शाम का खाना है हमारा गुजराती लोगों का, मतलब बाजरे की रोटी, कासरी बोलते हैं हम लोग, वो सिबड़े की जैसी बनाते हैं, संभार जैसी ऐसी, और ये दूध और सेव और छाछ, ये हमारा गुजराती लोगों का शाम का खाना है।